महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण, शकुनी, द्रौपदी तथा और भी कई पात्र हैं जिन्हें महाभारत के युद्ध का कारण माना गया है, परंतु ज्यादातर लोगों का मानना है कि कौरवों के मामा शकुनी को ही महाभारत के युद्ध का कारण माना जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि शकुनी और दुर्योधन मिलकर पांडवों के प्रति कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहते थे। शकुनी को युद्ध क्रीड़ा में कोई भी नहीं हरा सकता था। क्या आप जानते हैं कि आखिर उसके चौसर के पासों में ऐसा क्या था जिससे वह कभी नहीं हारता था? चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे शकुनी के पासों के रहस्य के बारे में, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे जाएं। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित हुआ, तब शकुनी ने ही लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वर्णावत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह इस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का विनाश कर सके। अतः उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैरभाव जगाया और उसे सत्ता का लालची बना दिया। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों व कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर पड़ा क्षेत्र सौंपा गया था, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन को यह नगरी देखने का मौका मिला। महल में प्रवेश करने के बाद एक विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असल भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और वह उस पानी में गिर गया। ये देख पांडवों की पत्नी द्रौपदी उन पर हंस पड़ी और कहा कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये सुन दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा। दुर्योधन के मन में चल रही बदले की भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। शकुनी पैर से लंगड़ा तो था, पर चौसर अथवा दूत क्रीड़ा में अत्यंत प्रवीण था। उसकी चौसर की महारत अथवा उसका पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता था वे अंक पासों पर आते थे। एक तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी उंगलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्व निर्धारित थे। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हार गए। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपने बाकी पांडव भाइयों व अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाए। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली। अंत में वे ये पारी भी हार गए। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ।
अब बात करते हैं शकुनी के पासों की। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी का ही कहा मानता था। कहते हैं कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना, ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। ये भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे के भीतर एक जीवंत भंवरा था, जो हर बार शकुनी के पैरों की ओर आकर गिरता था। इसीलिए जब भी पासा गिरता वह 6 अंक दर्शाता था। शकुनी भी इस बात से वाकिफ था, इसीलिए वह भी 6 अंक ही कहता था। शकुनी का सौतेला भाई मटकुनी इस बात को जानता था कि पासे के भीतर भंवरा है। हालांकि शकुनी की बदले की भावना की इस कहानी का वर्णन वेद व्यास कृत महाभारत में नहीं मिलता है। ये कहानी लोक कथा और जनश्रुतियों पर आधारित है कि उसके परिवार को धृतराष्ट्र ने जेल में डाल दिया था, जहां उसके माता पिता और भाई भूख से मारे गए थे। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पास से हाथी के दांत से बने हुए थे। शकुनी माया जाल और सम्मोहन की मदद से पासों को अपने पक्ष में पलट देता था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, ताकि पांडव भ्रम में रहे कि पासे सही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए आप जान गए होंगे शकुनी के पासे किस चीज से बने थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हरे कृष्णा।